जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज फिर से हम बिहार के स्पेशल पार्ट 2 लेकर आ गए हैं। इसके पहले हम बिहार के स्पेशल पार्ट 1 बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, क्योंकि ये मेरा बिहार है और अपने बिहार से संबंधित जीके अगर नहीं देखे तो क्या देखे। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर इस वीडियो का पार्ट 1 जो है वहां दे दिया गया है और वहां से जरूर देख लीजिए, तब आपको बिहार पार्ट 2 अच्छे से समझ में आएगा। और इसमें भी हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हुए हैं। जैसे यहाँ पर हम एक एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या होने वाला है। हम इसका एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि बिहार में गर्म जल कुंड का है। ठीक, तो यह बिहार के राजगीर में है। ठीक, बिहार के राजगीर जिला में, राजगीर में जिला नहीं है, राजगीर में गर्म जल कुंड है। बिहार में जल मंदिर का है, तो बिहार में जल मंदिर पावापुरी में है, पावापुरी में है। यह बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस जिला में हुई थी? तो गया जिला में हुई थी ज्ञान की प्राप्ति। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो वह बोधि वृक्ष है, जिसको बिहार का राजकीय चिन्ह के रूप में लिया गया है, बोधि वृक्ष को। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ था बचपन के नाम। इनके बेटे के नाम राहुल था। इन सभी क्वेश्चन को गौतम बुद्ध के किसी स्पेशल क्लासेस में गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के बारे में देख लेंगे। अगला है कि मगध का राजा कौन था? तो मगध एक बहुत बड़ा महाजनपद था जिसके राजा थे अजातशत्रु। अजातशत्रु, ठीक, अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय से 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम एक एक जगह रखे हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस सदी में हुई थी? तो अगर सदी पूछे तो ये 5वीं सदी में स्थापना हुई थी। और किनके काल में हुआ था? तो गुप्त वंश के काल में हुआ था, गुप्त काल में हुआ था। ठीक, और उसके बाद है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला कौन व्यक्ति था? तो बर्बाद से रखिएगा बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, इसका नाम याद रखिएगा। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करा दिया था। और गुरु गोविंद सिंह से 2 क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन है हम आपको पेयर में लाए हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो ये जन्म स्थल पटना में है। और गुरु गोविंद सिंह से एक और क्वेश्चन है कि सिख धर्म के मानने वाले व्यक्ति थे। तो सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो ये भी थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह थे। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख चुके हैं यहाँ पर, आपको एक एक आंसर करके हम बता देंगे। हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सभी जीके सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे नहीं है कि आप 10th में हैं, 11th में हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। घर में अगर छोटा बच्चा जो 6-7 पढ़ रहा है उसके लिए भी वीडियो इम्पोर्टेंट है जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो भरसक प्रयास करें कि इन सभी जीके को उनको भी याद कराए, आप खुद याद करें, ताकि आपसे बिहार से संबंधित कोई सिंपल सवाल पूछे आपके घर में बच्चे तो आप उसको डांटे फटकारे ना, बल्कि आपको कहीं ना कहीं से खोज कर बताए, या ऐसे क्वेश्चनों को आप जरूर पढ़े, क्योंकि आप बिहार के निवासी हैं। अगर बिहार के जीके से संबंधित आपको नहीं आता है तो आपको एक अलग सा लगना चाहिए। इसलिए ये सभी क्वेश्चन आपके लिए भी है, आपके छोटे भाई बहन के लिए भी है। अब हमारा क्वेश्चन ये यहाँ से शुरू होता है। देखिए, गोलघर से, अभी जो पटना में गोलघर स्थित है उससे संबंधित हम क्वेश्चन एक जगह लाए हैं। शेरशाह से क्वेश्चन एक जगह लाए। हम एक कभी भी प्रयास करते हैं ताकि जब आप याद करें तो एक ग्रुप में ही सभी को याद कर ले। पहला क्वेश्चन है गोलघर कहाँ स्थित है? सबको मालूम है कि ये पटना में है। ऐसे भी बहुत सारे लोगों को अभी भी जो छोटे बच्चे हैं उनको नहीं याद है, इसलिए सभी क्वेश्चन को एक जगह रखा गया। गोलघर का निर्माण कब हुआ? ये 20 जुलाई 1786 ईस्वी को गोलघर का निर्माण हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन है कि गोलघर का निर्माण किसने करवाया था? तो एक ये भी क्वेश्चन बनता है। तो कैप्टन थे उस समय के, एक कैप्टन जॉन गालस्टीन नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने गोलघर का निर्माण कराया। उसके बाद क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जब गोलघर का निर्माण हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल कर्नावालिस थे उस समय के, जिसके समय गोलघर निर्माण हुआ था। अब क्वेश्चन है कि गोलघर की दीवारें, उस समय तो पिलर होती नहीं थी,
तो गोलघर के दीवारें जो बनाई गई थी 12 फीट चौड़ा बनाया गया था, और हाइट की बात करें तो हाइट लगभग 96 फीट हाइट की गई थी। जो दीवारें थी बहुत चौड़ी बनाई गई थी और हाइट भी कितना 96 फीट बनाया गया था। अब है कि उस समय गोलघर का ऐसा क्या मकसद बना जिसके हमने गोलघर का निर्माण हुआ, तो उसके उद्देश्य से क्वेश्चन है। तो उस समय भारत में जितने भी, जैसे बिहार में जितने भी टैक्सेस वसूले जाते थे, उन सभी टैक्सेस को जो अनाज के रूप में उनको रखने के लिए कहीं एक स्थल नहीं होता था, उस स्थलों को रखने के लिए गोलघर का निर्माण हुआ था। तो किसके उद्देश्य के लिए? तो अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए, अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए गोलघर का निर्माण किया गया था। अब है शेर शाह से 3 क्वेश्चन है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है। तो शेर शाह का मकबरा सासाराम जिले में है, सासाराम जिले में है। और उसके बाद है कि शेर शाह का मकबरा कितने कोणीय है। तो शेर शाह का मकबरा का देखिएगा तो कोने जो निकले हुए हैं वो अष्टकोणीय है, अष्टकोणीय है, अष्टकोणीय है। ठीक। अगला है कि शेर शाह ने किसको हराया और हराकर भारत की गद्दी पर बैठा। तो हुमायूं को हराया हुआ था, हुमायूं को हराया हुआ था किसने? शेर शाह ने। अब 2 क्वेश्चन है, एक सोनपुर से है, एक है बिहार के तेल सौदा कारखाना से। सोनपुर मेला को क्या कहा जाता है? तो सोनपुर मेला को हरिहर क्षेत्र मेला कहा जाता है, हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से जाना जाता है सोनपुर मेला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में तेल सौदा कारखाना कहाँ है। तो बिहार में तेल सौदा कारखाना बरौनी में है, जो तेलों का शुद्धिकरण किया जाता है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखकर समझा देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 से लेकर 34 तक है। हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि YouTube पर हमने एक पहले भी वीडियो बिहार से संबंधित स्पेशल जो था अपलोड कर दिए थे, उसको ज्यादातर लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और बहुत सारे लोगों ने उसको देखा, इसलिए हम उसको जल्द से जल्द एक पार्ट 2 बना दिए। और देखिए हमने प्रयास इसलिए YouTube पर किया आने का, ताकि हमने जो विगत वर्षों में जितने नोट्स पढ़ाए और ऑफलाइन क्लासेस में जितने हम पढ़ाए उसको हम समझे कि एक बार ऑनलाइन भी साझा किया जाए। और इस YouTube से और आप सभी लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा बना रहा, क्योंकि अभी 1 माह भी नहीं हुआ तब तक ये जो चैनल है बहुत सब्सक्राइबर हो गया, वॉच टाइम सभी चीजें बहुत लगातार बढ़ है। इसलिए आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, ताकि हम फिर इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे पढ़ाने वाले हैं। क्लास 6 से लेकर 10 तक के जितने नोट्स हैं हम सबको आपके पास साझा करेंगे, और ऐसे ही हम आप देखते रहिए, ताकि हम आपके लिए और आपके घर में कोई भी जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उनके लिए वीडियो हम बनाते रहे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। और यही एक व्यक्ति थे जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। बिहार में शोक नदी, शोक यानी दुख का संकेत कौन सी नदी है? तो वह कोसी नदी है, कोसी नदी है, जो बिहार में हमेशा बाढ़ लाती है, जिसको शोक का संकेत दिया गया है। बिहार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो पहला अंग्रेज राल्फ फिच था। राल्फ फिच नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था जो बिहार में प्रथम बार आया हुआ था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम इंडिका था, इंडिका, इंडिका पुस्तक लिखा था, जिसमें इंडिया के बारे में उन्होंने तमाम जानकारी भी दी थी। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के राजा अलग अलग हुए, लेकिन मगध जैसे एक बड़ा क्षेत्र था तो उन्होंने पाटलिपुत्र की एक राजधानी भी चेंज कर दी थी, तो इसने उदयन ने किया था। उदयन ने पाटलिपुत्र की अपनी राजधानी बनाई। संपूर्ण बिहार कैसा क्षेत्र? देखिए हम लोगों के बिहार में न पठार पर्वत की कोई दूर दूर तो नहीं है, हम लोगों का संपूर्ण बिहार एक समतल भूमि पर है, समतल भूमि पर है, या उसको हम मैदानी क्षेत्र भी बोल सकते हैं, जहां पर खेती बाड़ी आसानी से हो पाती है। अब 2 क्वेश्चन है प्रथम से। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, जिनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन था। दूसरा है बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दौलत राम थे। ठीक, दौलत राम बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? तो बिहार से समुद्र तल के 53 मीटर ऊंचाई। अब देखिए थोड़ा समझ लेते हैं, समुद्र तल से आखिर किसी भी राज्य की ऊंचाई क्यों मापी जाती है। देखिए पूरे अगर विश्व की बात करें तो विश्व में जल का जो लेवल, कहीं भी आप देखेंगे जल का लेवल एकदम समान होता है, वह की कोई भी जगह हो।
अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार राज्य का थोड़ा समुद्र तल से देख लेते हैं ऊंचाई। अगर यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर बिहार है तो बाकी तरफ समुद्र का ही तल है। अगर समुद्र तल में कहीं 1 फीट का ऊंचाई अगर बढ़ता है तो पूरे ग्लोब यानी पूरा वर्ल्ड में 1 फीट बढ़ेगा। तो उसी तरह समुद्र तल से किसी भी क्षेत्र या राज्य की ऊंचाई समुद्र तल से इसीलिए मापी जाती है। अगर इसका 1 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ गया तो पूरे वर्ल्ड में 1 सेंटीमीटर की हाइट बढ़ जाएगी। तो ये क्वेश्चन में बहुत बार लड़कों को डाउट रहता है कि आखिर सर किसी चीज की ऊंचाई समुद्र तल से क्यों मापी जाती है। तो समुद्र तल से इसीलिए मापी जाती है कि अगर समुद्र तल का 1 इंची अगर एक थोड़ा सा भी मात्रा बढ़ता है तो पूरा विश्व के पानी स्तर बढ़ते हैं। तो समुद्र तल से बात करें तो बिहार कितनी ऊंचाई पर है, तो 53 मीटर की ऊंचाई पर है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की जलवायु कैसी है। तो बिहार की जलवायु जैसे अभी ठंडी पड़ रही है तो गर्मी हमेशा पड़ते रहती है। तो बिहार की अभी वर्तमान जलवायु कैसी है जो हमेशा बनी रहती है, ये मानसूनी जलवायु है। मानसूनी जलवायु उस जलवायु को बोलते हैं जहां पर तीनों मौसम हमेशा बराबर आते हैं। कभी ठंडी बराबर आएगी, गर्मी आएगी, ये सभी बराबर आते रहते हैं। अब क्वेश्चन है कि बिहार के प्रमुख खाद्यान्न कौन है। तो बिहार में सबसे ज्यादा चावल खाया जाता है। अगर आदमी सुबह में चावल ना खाए तो उसको लगता है कि अभी खाए ही कुछ नहीं, इसलिए। और शादी ब्याह में जाए तो पुलाव ना खाए तो उसको लगता है कि अभी खाना ही क्या मिला है। तो हम लोगों का सबसे खाद्यान्न जो है क्या है, चावल है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन हमारा है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो देखिए बिहार में चंपारण सत्याग्रह 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को हुआ था। यह चंपारण में गांधी जी के द्वारा आंदोलन चलाया गया था और इस आंदोलन में नील की खेती के लिए प्रतिबंध लगाने के लिए ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ये एक ऐसा सत्याग्रह था जिसमें अंग्रेजों से गांधी जी ने 25% टैक्स भी वापस करा दिए थे। ये 3 कठिया प्रणाली से संबंधित था। ये सभी बिहार के स्पेशल क्वेश्चन थे। अब देखिए ठंड का मौसम है, आप सभी बच कर रहिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।